बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो स्पेशली तौर पे उन लोगों के लिए है जो अपने आप को सदा जवान रखना चाहते हैं और अपनी पूरी बॉडी की स्किन को टाइट रखना चाहते हैं और अपने आप को अपनी उम्र से कम दिखाना चाहते हैं। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है, तो वीडियो पूरी देखना और वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त और आसानी से आपको मिलती रहे। और इसके अलावा जो मेरा फेसबुक पेज है वो हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान खान के नाम से, उसे भी आप फॉलो करें। और टिकटॉक पर मेरा अकाउंट है हर्बलिस्ट इमरान के नाम से, उसे भी आप फॉलो करें ताकि मेरी तमाम वीडियो से आप फ़ायदा उठाते रहें। और ये वीडियो स्पेशली तौर पे उन लोगों के लिए है, ये मर्द और औरत यानी कि ख़वातीन और हजरात दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए है ये। और ये रेमेडी जो है उन लोगों के लिए है जो अपनी बॉडी को सदा जवान रखना चाहते हों, पूरी बॉडी की स्किन को टाइट करना चाहते हों, जिसके में आपकी पूरी बॉडी की फिटनेस चाहते हो, हर लिहाज से फिटनेस चाहते हो। इसका भी किसी भी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये आपके फेस की जो झुर्रियां रिंकल्स वगैरह उसके लिए भी बेहतरीन है। ये पूरी बॉडी की स्किन को टाइट करता है ये। तो अगर एंटी एजिंग फार्मूला एक यूज करना चाहते हैं, हर्बल तरीके से अपने एज को मेंटेन रखना चाहते हैं, अपनी पूरी बॉडी की फिटनेस चाहते हैं, तो इसको आप बेजरर होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये रेमेडी आपको इतनी पसंद आएगी कि आप मुझे सारी उम्र अपनी दुआ में याद करेंगे। तो रेमेडी आपने किसी भी पंसार की शॉप से ले सकते हैं आप, और इसमें किन क्या क्या चीजें डलेंगी ये मैं आपको सारा बना के दिखाऊंगा। आपने पूरी चीजें देखनी है किस तरीके से ये रेमेडी तैयार होगी। तो रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा इसमें अश्वगंधा, ठीक है, जिसे असगन नागौरी भी कहते हैं, अश्वगंधा भी कहते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा डमी के तौर पे आपको बनाकर दिखाऊंगा। आपने अपने हिसाब से जितना मैं बता रहा हूँ उतना लेना है, मैं थोड़ा डमी के तौर पे आपको बना के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले लेना है आपने असगन नागौरी, जिसको अश्वगंधा कहते हैं, ठीक है। ये आपने लेना है 50 ग्राम, ठीक है। 50 ग्राम हमने असगन नागौरी लेना है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा इसमें ले लिया है डमी के तौर पे। और इसके बाद आपने जो लेना है ये है तुख्मे खुबाजी, ठीक है। तुख्मे खुबाजी, ये मैं आपको बता दूं, तुख्मे खुबाजी तो ये भी आपने लेना है इसमें 50 ग्राम, ठीक है जी। तुख्मे खुबाजी भी आपने इसमें 50 ग्राम लेना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने जो है ये है जी जिनसिंग, जिनसिंग, ठीक है। और ये कोरियन जिनसिंग आपने लेना है। तो ये बिल्कुल इसकी शेप ऐसी होती है जैसे एक इंसान की तरह ये बना होता है बाकायदा। इसकी देखें तो ये टांगे भी होती हैं, ये सर है इसका, ये हाथ है इसके, ठीक है। ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है, ये हाथ भी हैं इसके। ये पूरा एक इंसान की तरह होता है, लेकिन ये आपने लेना है कोरियन जिनसिंग, ठीक है। ये कोरियन है, ठीक है जी। तो कोरियन जिनसिंग जो है आपने इसमें 50 ग्राम लेना है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा डमी के तौर पे इसमें डालेंगे। तो 50 ग्राम आपने जिनसिंग भी लेना है, ठीक है जी। तो जिनसिंग 50 ग्राम लेना है। उसके बाद ये है जी आपका मगजे कद्दू, पंपकिन सीड, पंपकिन सीड, मगजे कद्दू, लेकिन ग्रीन वाले लेने आपने, ठीक है। तो ये भी आपने इसमें डालना है 50 ग्राम। तो ये भी मैं थोड़ा सा डमी के तौर पे लूंगा, ठीक है। तो 50 ग्राम आपने पंपकिन सीड, जिसे मगजे कद्दू कहते हैं, और ये ग्रीन वाले लेने हैं 50 ग्राम, ठीक है। और ये है जी बेख जंगाओ, ठीक है, जिसे जिंगाओ, बेख जिंगाओ भी कहते हैं और बेख जंगाओ भी कहते हैं, ठीक है, यानी जिंगाओ की जड़। तो जिंगाओ की जड़ जो है ये भी आपने 50 ग्राम लेना है, ठीक है। ये भी मैं थोड़ा सा डमी के तौर पे इसमें डाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी आपने 50 ग्राम लेना है, ठीक है जी। और ये है जी बरगे बजरल सरी, बरगे बजरल सरी, ये भी आपने इसके अंदर डालना है 50 ग्राम, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा अरब ममालिक के लोग यूज करते हैं, बरगे बजरल सरी, ठीक है। ये इसका 50 ग्राम लेना है आपने, ठीक है। तो अब एंड में हमारा रह गया जी जाफरान। अच्छा, जाफरान आपने लेना है ईरान का मोगरा क्वालिटी, ठीक है, ईरानी नंबर 1। सबसे बेस्ट जाफरान इस टाइम पे जो है वो ईरान का है, तो आपने ईरानी जाफरान लेना है नंबर 1, ठीक है। ये जाफरान है और ये इसका पाउडर है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके बता देता हूँ ओरिजिनल जाफरान की।
तो अक्सर मैं अपनी वीडियोस में ज़ाफ़रान की पहचान बताता रहूं, तो इसमें भी मैं आपको बता देता हूं। एक तो देखें जी, ज़ाफ़रान जो है ये होता है इस तरह का कि लॉन्ग टाइप का, यानी कि आगे से पतला, कील कील जैसे कहते हैं, कील जो होती है ना कील, और जैसे लॉन्ग लॉन्ग टाइप का, पीछे से मोटा होगा और आगे से पतला होगा। ठीक है, ये इस तरह का होगा। अगर ये मुझे मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है, ठीक है, तो ये इस तरह का होगा, और आगे से पतला, पीछे से मोटा, लॉन्ग टाइप का। और दूसरी बात है कि इसकी एक अपनी स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है, और तीसरा ये है कि इसका अपना एक टेस्ट होता है, और मतलब तेज होता है। और फिर इसका सबसे बड़ी पहचान जो है मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, इसकी एक और पहचान बता दूं कि अगर इसको वैसे आप खुली फिजा में रख लें थोड़ी देर, ठीक है, तो इसमें नीली वाली मक्खी आ जाती है। अगर पंखे वगैरह बंद कर दें आप, ठीक है, तो थोड़ी खुली फिजा में रख दें तो उसमें नीली वाली मक्खी जो है वो उसमें आ जाती है। ये भी इसकी पहचान है, ठीक है। और एक और इसकी पहचान आपको मैं बता दूं कि थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल देंगे, थोड़ा सा हम पानी डालेंगे इसमें, और थोड़ी ही देर में ये अपना कलर छोड़ देगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम इसको रख लेते हैं। थोड़ी देर में ये अपना कलर छोड़ देगा, और इसका अपना ओरिजिनल जो कलर होगा वो बताएगा ये। ठीक है। अच्छा, ये आपने डालना है इसके अंदर 6 ग्राम, 6 ग्राम आपने 6 ग्राम ज़ाफ़रान डालना है। ठीक है, ये इसका हम पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं, थोड़ा डमी के तौर पे। ठीक है, तो आपने 6 ग्राम ज़ाफ़रान डालना है। ठीक है, अब हम इसको इसके अंदर पीसेंगे, हम अपने ग्राइंडर के अंदर इसको पीसेंगे, बारीक पाउडर बनाएंगे। ठीक है, पाउडर बनाने के बाद ये कैसा तैयार होता है, ठीक है, ये आपको मेरा कैमरा दिखा रहा है। ये सारी चीजें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। ठीक है, और फिर इसको हम इस तरीके से इसका कैप बंद करके इसको हम पीसेंगे। ये हमारा पाउडर तैयार हो गया है। ठीक है, और ये मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये इस तरह का पाउडर हमारा तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, ये मैं आपको थोड़ा सा निकाल के दिखा देता हूँ। इस तरह का पाउडर हमारा तैयार हुआ है। ये देखिए जी, ये ऐसा पाउडर तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये जो रेमेडी है आप, अच्छा ये जो रेमेडी है, ये इस तरह का पाउडर तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का पाउडर हो जाएगा तैयार। ये आपको नजर आ रहा है, इस तरह का पाउडर तैयार हो जाएगा। और इसका 1 चम्मच, 1 टीस्पून, 1 टीस्पून सुबह नाश्ते से पहले और शाम को असर के बाद, 2 टाइम ले सकते हैं। अगर असर के बाद टाइम नहीं मिलता है तो रात को खाने के 1 घंटे बाद ले सकते हैं, 1 कप दूध या पानी के साथ। इसको कंटिन्यू 40 दिन इस्तेमाल करके, उसके बाद अगर मजीद यूज करना चाहें तो 15 दिन का गैप देके मजीद 40 दिन इसको यूज कर सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, ये 20 साल से लेके ये 65 साल तक के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, 65 एज तक। ठीक है, यानी 20 साल से लेके 65 एज तक के लोग यूज कर सकते हैं। इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कंटिन्यू इसको इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूं कि ये रेमेडी आपको पसंद आई होगी। तो इसी के साथ जो है हमारा ज़ाफ़रान का जो हमने बताया था आपको, ज़ाफ़रान का एक्सपेरिमेंट करने का, तो वो भी हमारा जब तक रेडी हो गया है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये है ज़ाफ़रान का कलर आ जाएगा इस तरह का। ठीक है जी, ये ओरिजिनल ज़ाफ़रान की पहचान है। ठीक है, जबकि अगर ओरिजिनल नहीं होगा तो उसका ये कलर नहीं आएगा। ठीक है, ये भी एक बड़ी पहचान है। तो ये भी हमने एक्सपेरिमेंट करके बता दिया ओरिजिनल ज़ाफ़रान का। ठीक है, तो इसी के साथ अगर मुझसे कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर जो है नोट कर लें। मेरे 2 नंबर हैं, इन 2 नंबरों के अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये 2 नंबर हैं मेरे, मैं आपको लाइव बता रहा हूँ।
0321211735 ये मेरा वारिद का नंबर है, इस पे व्हाट्सअप है मेरा। दूसरा नंबर है उस पे भी व्हाट्सअप है, वो जोन का है 0315221735। इन दो नंबरों के अलावा मेरा कोई तीसरा नंबर नहीं है। और कुछ लोग मेरी वीडियो को अपने पेज पर चलाते हैं और लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, तो इस तरीके से दो नंबरी करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचें, ऐसे लोगों से होशियार रहें, ठीक है। तो लिहाजा कभी भी कोई भी चीज़ अगर आपने कभी मंगवानी हो तो आप एक नज़र वीडियो कॉल पे देख लिया करें, ताकि सामने वाला बंदा ओरिजिनल है या फेक है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो एक नज़र वीडियो कॉल पे देख के उसके बाद कोई भी चीज़ परचेज करें, वरना उससे पहले आप ना करें, क्योंकि मेरा इसके अलावा कोई नंबर नहीं है और कोई भी बंदा उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। तो इसलिए जो नंबर है मैंने आपको लाइव बता दिए हैं, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको लगता है कि ये लोगों तक पहुँचे और लोग इससे फ़ायदा उठाएं, तो उसको आप शेयर करें ताकि हर बंदा इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। और ये भी एक किस्म का सदका जारिया है। और इसी के साथ जो है आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर किसी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।